अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर कैसे हो आप लोग? सेकेंड ईयर क्या कैसे हो आप लोग? आवाज़ आ रही है? सेकेंड ईयर आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके। सो सेकेंड ईयर ये आप लोग का मेरे ख्याल में आप लोग के हेल्थ, अच्छा मैडम का लेक्चर है, ठीक है ठीक है। जी मैडम का लेक्चर है, मैडम अबीरा का, ठीक है। लेकिन उनका लेक्चर जो है वो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ आज। हेल्थ असेसमेंट जो आप लोग को सरामिर पढ़ा रही है, सरामिरा में उनके पास कुछ और काम आ गई, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट अब मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आज से इंशाल्लाह मैं स्टार्ट लूँगा। तो आज मैं चाहता हूँ कि हम कुछ इसका सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मैं भी आप लोगों से पूछ लूँ, पता कर लूँ कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है। वैसे तो सर से भी मैं पूछ लूँगा, लेकिन सर जो है वो छुट्टी पे हैं, तो इस वजह से सर से जो है वो डिस्कस नहीं हो पाया, ठीक है। तो सर से इंशाल्लाह सर जैसे आते हैं वापस तो उनसे मैं डिस्कस कर लूँगा कि उन्होंने कितना पढ़ाया है, क्या क्या हिसाब है, वो सारी चीज़ें मैं उनसे भी पूछ लूँगा। आप लोगों से भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। सो हेल्थ असेसमेंट के जो है वो दो पार्ट्स है, ठीक है। हेल्थ असेसमेंट 1 है और 2 है, जो कि सेमेस्टर वाइज या सेमेस्टर के हिसाब से जो इन्होंने डिवाइड किया है, सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 4। लेकिन हमारा जो है वो यहाँ पे एनुअल हिसाब है, तो एनुअल सिस्टम में जो है वो हमने 1 और 2 दोनों को जो है वो एक साथ या एक ही जो है वो पढ़ना है, ठीक है। इसके कुछ यूनिट्स 1 के अलग कुछ यूनिट है, 1 और 2 के जो है वो अलग यूनिट है। अब यूनिट 1 अब थोड़ा सा जो है वो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो है वो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट वो हेल्थ असेसमेंट 1 के अंदर कौन कौन से यूनिट्स आती है। उसके बाद जो है वो फिर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो इसमें क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। सो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू हेल्थ असेसमेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट क्या है? फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ असेसमेंट, जिसमें सारा इंट्रो है। हर एक सब्जेक्ट में या हर एक चैप्टर में जो है वो सबसे पहले इंट्रो ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखना है? डिस्कस द नीड फॉर हेल्थ असेसमेंट एंड जनरल नर्सिंग प्रैक्टिस। एक नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर एक नर्स को जो है वो हेल्थ असेसमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। जनरल नर्सिंग प्रैक्टिस के दौरान जब भी हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस के दौरान जो है वो हेल्थ असेसमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सेकंड वन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ असेसमेंट, कलेक्शन एंड डायग्नोसिस, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हेल्थ का क्या है, हमने ये देखना है कि हेल्थ क्या है, असेसमेंट क्या चीज़ है, ठीक है। डेटा कलेक्शन क्या है, डेटा क्या है, फिर उसको कलेक्ट जब हम करते हैं क्यों करते हैं और उसका मकसद क्या है, ठीक है। और डायग्नोसिस का क्या मतलब है। अगर हम एक डायग्नोज जो है वो लगा लेते हैं किसी चीज़ के साथ, किसी पेशेंट के साथ, तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसका क्या मतलब है कि हम क्यों जो है वो एक डायग्नोसिस बनाते हैं और डायग्नोसिस जो है वो पेस्ट कर लेते हैं किसी पेशेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हेल्थ असेसमेंट्स, ठीक है। हेल्थ असेसमेंट किस किस तरीके से या कौन कौन से टाइप से हेल्थ असेसमेंट के किन किन तरीकों से जो है वो हम हेल्थ असेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट हेल्थ असेसमेंट डेटा यूजिंग अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच को यूज करके हमने जो डेटा असेस किया है, हमने जो हेल्थ असेस किया है, उसको हमने डॉक्यूमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है वो टोटली जो है वो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है कि असेसमेंट क्या है, डेटा क्या है, हेल्थ क्या है, डेटा कलेक्शन क्या है, डायग्नोज क्यों बनाती है, फिर उन चीज़ों को हमने डॉक्यूमेंट कैसे करना है, या किन किन तरीक़ों से जो है वो हमने हेल्थ असेस करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो यूनिट 1 के अंदर हम पढ़ेंगे। अब यूनिट 2 की तरफ आते हैं। तो यूनिट 2 में क्या है? इंटरव्यूइंग स्किल्स इन हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। आपके पास जब नॉर्मली रूटीन में अगर हम देखें
तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, जब हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमारे पास एक पेशेंट आता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, उनके साथ हेलो हाई कर लेती है, उनके साथ बातें कर लेती है, ठीक है। तो ये जो हम नॉर्मल रूटीन में बातें करते हैं वो असल में क्या है, इंटरव्यूइंग है, ठीक है। कुछ लोगों की स्किल्स बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की स्किल्स जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। या जो हम उनसे बात करते हैं वो सारी चीज़ें क्या है, वो हम उनसे हेल्थ हिस्ट्री पूछते हैं। अगर हम उनके से खाने पीने के बारे में भी कुछ डिस्कस करते हैं ना, पर्सनल लाइक और डिसलाइक्स के बारे में भी कुछ डिस्कस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हेल्थ हिस्ट्री के अंदर ही आती है, ठीक है। सो इंटरव्यूइंग स्किल्स इन हेल्थ हिस्ट्री ये हमारा यूनिट 2 है, हमारा सेकंड यूनिट है, ठीक है। इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, एक्सप्लेन द पर्पस, प्रोसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू हम क्यों कंडक्ट करते हैं, हम क्यों जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं पेशेंट के साथ, उसका प्रोसेस क्या है और उसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से। डिस्क्राइब द कंटेंट एंड फॉर्मेट यूज टू ऑब्टेन अ हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट पे हमने क्या देखना है, नेक्स्ट हमने देखना है कंटेंट इसका क्या है, एक हेल्थ हिस्ट्री की जो है वो कौन कौन सी कंपोनेंट्स होती हैं, हेल्थ हिस्ट्री को हमने किस फॉर्मेट के अंदर जो है वो फॉर्मुलाइज करना है, ठीक है। क्योंकि आप हेल्थ हिस्ट्री तो नहीं लिख सकते ना, आपने जो है वो पेशेंट से पूछना है, पेशेंट से जो आपने इंटरव्यू करना है, ठीक है, पेशेंट से जो आपने क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है। फिर उन क्वेश्चंस को हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट देते हैं अपनी आसानी के लिए, लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। अब ज़ाहिरी बात है, एक हॉस्पिटल के अंदर, एक हेल्थ केयर सेटअप के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हैं आपके साथ, जो है वो बाकी स्टाफ है आपके साथ, डॉक्टर्स हैं आपके साथ, पैरामेडिक्स हैं, ठीक है। एक फैमिली है, काफ़ी सारे लोग जो है वो एक पेशेंट के ऊपर आके काम करते हैं, ठीक है। तो उन्हें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज़ करते हैं ताकि सबको जो है वो आसानी हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव फाइंडिंग ड्यूरिंग द हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। अब हेल्थ हिस्ट्री के पॉजिटिव कंपोनेंट्स कौन कौन से, हेल्थ हिस्ट्री में आपने पॉजिटिव कौन कौन सी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेट करनी है प्रोसेस के अंदर, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस ऑब्टेनिंग एंड रिकॉर्डिंग क्लाइंट हिस्ट्री, हमने क्लाइंट की हेल्थ हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड कैसे करनी है, ऑब्टेन कैसे करनी है, फिर अपनी थेरेप्यूटिक स्किल्स को जो है वो हमने किस तरह जो है वो यूटिलाइज करनी है प्रैक्टिस की तरह, प्रैक्टिस के अंदर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वे ऑब्जर्वेशन ऑफ अ वीडियो टेप इंट्रैक्शन और सेल पेयर एनालिसिस, ठीक है। वीडियो टेप इंट्रैक्शन भी कभी कभार होती है, हम जो है वो जिस तरह हम कहते हैं कि ये जो जितने भी वर्चुअल इंटरव्यूज़ होते हैं या वर्चुअली जो है आजकल दुनिया जो है वो बहुत आगे गई है, ठीक है। वर्चुअली जो है वो चीज़ों को देखते हैं, वर्चुअली अपने पेशेंट्स को जो है वो डॉक्टर जो है वो एग्जामिन करती है, वर्चुअली नर्सेज जो है वो अपने पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं, या मोस्टली ये जो हम आजकल देख रही हैं, जो आजकल के हालात चल रहे थे कोविड के और ये सारी चीज़ें, ठीक है, वीडियो टेप के ज़रिए जो है वो इंटरेक्शन होती थी, ठीक है, या जो है वो माइक के ज़रिए इंटरेक्शन होती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके स्ट्रेंथ्स क्या है, इसके फ़ायदे क्या थे और इसके नुकसान क्या थे, ठीक है। And the next one is interview patient in clinical and collect feedback from colleague and faculty about use of therapeutic communication, ठीक है। मैंने एक पेशेंट के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना है, एक पेशेंट के साथ मैं क्लिनिकल एरिया पे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं उनसे जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं अपने कलीग से, अपने फैकल्टी से, अपने टीचर से, अपने जो मेरे ट्रेनर से, मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ कि आप जो है वो मेरे थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन या जो मेरे थेरेप्यूटिक स्किल्स है उसके ऊपर जो है वो आप कमेंट्स कर लें, उससे मुझे जो आप फीडबैक दे दें कि मैंने पेशेंट को किस तरह हैंडल किया, मेरी स्ट्रेंथ्स कौन कौन सी थी और मेरी वीकनेसेस कौन कौन से, मैंने किन किन चीज़ों पे जो है मुझे काम करने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने उनसे जो है वो फीडबैक लेना, अपने कोलीग से, अपने फैकल्टी से, अपने ट्रेनर से। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट 3 है, यूनिट 3 में इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एग्जामिनेशन इन द जनरल सर्वे, इसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, ठीक है, या जनरल सर्वे के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब आप पेशेंट को एग्जामिन करते हो, ठीक है, उसके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं कि आपने किस के बाद कौन सा स्टेप जो है वो फॉलो करना है, स्पेसिफिक स्टेप्स है जो कि आपने फॉलो करने एग्जामिनेशन के दौरान, ठीक है। फिर पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए या पेशेंट को देखने के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से है वो हम इसमें
पढ़ेंगे। ठीक है। मोस्टली 4 चीज़ें हम जो है 4 टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। इंस्पेक्शन है, पल्पेशन है, परकशन है और स्कल्टेशन। ठीक है। इंस्पेक्शन में आप जनरली जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हो। पल्पेशन में आप उसे टच करते हो, पल्पेट कर लेते हो। ठीक है। परकशन में जो है हम डिफरेंट साउंड से जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है। एंड लास्ट वन जो है ऑस्कल्टेशन है, वो भी हम साउंड से ही अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन उसको उसके लिए हम स्पेसिफिक जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स स्टेथोस्कोप वगैरह जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। और फिर हम उन साउंड्स को जो है वो इंटरप्रेट करके पेशेंट की कंडीशन को जो है वो एग्जामिन करते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर उस पर कमेंट्स देते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने देखने कि उसके अप्रोप्रिएट यूज़ और टेक्निक्स क्या है, उसके प्रॉपर टेक्निक्स, प्रॉपर प्रोसीजर्स क्या है, हमने किन किन प्रोसीजर्स को फॉलो करना है इसके दौरान। डिस्कस द प्रोसीजर एंड सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मिंग ए जनरल असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट। आपने क्लाइंट को असेस करना है। ये नहीं है कि आपने पहले अस्कल्टेट किया फिर परकस किया, फिर हैफ हैज़र्ड काम नहीं करना। इसके प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। ठीक है। तो वो जो है वो हमने साथ साथ उसके बारे में जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। डिस्कस द गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंटिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। हमने गाइडलाइन साथ साथ देख ली है। ठीक है। कि फिजिकल एग्जामिनेशन को हमने किस तरह डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट द physical examination finding a patient physical examination documentation sheet on an ongoing basis। हमारे पास जब भी पेशेंट आता है तो हम एक ongoing परफॉर्मा जो है वो यूज़ करते हैं, या जो हम फाइल्स यूज़ करते हैं, जो ICU में हम शीट्स वगैरह फ्लो शीट्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। ये किस लिए होती है? ताकि फाइंडिंग में जो है या हमारे केयर में कॉन्टीन्यूटी हो। हम जो है उसके ऊपर चीज़ें डॉक्यूमेंट करते हैं, हम उसके ऊपर चीज़ें जो मेंशन करते हैं। ठीक है। और हमारे बाद कोई और आता है, कोई नेक्स्ट बंदा आता है, तो उस चीज़ को देख के जो है वो पढ़े, वो देखे, ताकि जो है वो पेशेंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो, पेशेंट की केयर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछो। ठीक है। फोर्थ यूनिट है फिर यूनिट 4, असेसमेंट ऑफ द स्किन, हेड एंड नेक। अब जो है वो सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो जाती है। पहले जो है वो सारी जनरल चीज़ें थी। ठीक है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है वो सिस्टमेटिकली स्टार्ट हुआ। सबसे पहले स्किन, फिर उसके बाद हेड और नेक देखना है। ठीक है। तो हमने देखना है कि स्किन, हेड और नेक की असेसमेंट के दौरान हमने कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो देखना है। हेल्थ हिस्ट्री के कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक असेसमेंट की तरफ आते हैं। हेड का अलग, स्किन का अलग और नेक का अलग जो है वो कुछ स्पेसिफिक असेसमेंट की तरफ जो है फिर हम आएंगे। ठीक है। फिर जिन चीज़ों को हम असेस करते हैं वो हम डॉक्यूमेंट कैसे करने हैं, और एज रिलेटेड हम इन चीज़ों को जो है वो किस तरह जो है वो कंपेयर और कंट्रास्ट करके उनके रिजल्ट्स जो है वो निकालेंगे। ठीक है। हेल्थ, अच्छा, हेयर, स्किन, हेड एंड नेक की बात जो है वो फिर नोज़, माउथ और पेरिंग्स की बारी आती है। ठीक है। उसमें हमने देखना है नोज़, माउथ और पेरिंग्स के बारे में। ठीक है। उसकी जो स्ट्रक्चरल रिमार्क है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जो नॉर्मल इनॉटमी है। ठीक है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर उसके साथ कुछ रिलेटेड, कुछ स्पेसिफिक जो असेसमेंट है, वो सारी चीज़ें हम उसको देख के और फिर उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है। इसी तरह फिर एब्डोमेन है, एनस है, रेक्टम है। ठीक है। सिस्टमेटिकली हमने एक के बाद एक को जो है वो देखना है। ठीक है। फिर इस तरह ब्रेस्ट, एक्सिला और जेनिटल ऑर्गन्स जो हमारी उसके अंदर जो नोड्स है, एक्सिलरी नोड्स है, उनको किस तरह जो है वो हमने इंटरप्रेट करने हैं। ठीक है। जेनेटल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री कैसे लेंगे। ठीक है। और जो एज के साथ चेंजेस आ रही है मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, जेनिटल या ब्रेस्ट या जो बाकी ऑर्गन्स हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें देखेंगे और हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। अब मुझे ये बताइए, ये जो है ये सारा कुछ हेल्थ असेसमेंट 1 की कंपोनेंट है, 7 यूनिट है हेल्थ असेसमेंट 1 के अंदर। ठीक है। इसके अलावा कुछ जो है वो फिर हेल्थ असेसमेंट 2 के अंदर भी है। लेकिन मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोगों ने इनमें से कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी और आज अभी तक जो है वो क्या क्या पढ़ा है आप लोगों ने। अभी तक आप लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा है।
इंट्रोगोमेट्री तक किया है, कहाँ से कहाँ तक किया है मुझे ये बताएं। इंट्रोगोमेट्री तक अच्छा, फर्स्ट यूनिट सारा पढ़ा है आप लोगों ने? इंट्रोडक्शन से, ठीक है, यूनिट 4 तक फर्स्ट यूनिट सारा पढ़ा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन डन। यूनिट 2 भी सारा पढ़ा है, इंटरव्यूइंग स्किल्स, हेल्थ हिस्ट्री, उसकी कंपोनेंट, सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, ये भी सारा कुछ हुआ है, डन। ओके, यूनिट 3 फिजिकल एग्जामिनेशन इन जनरल सर्वे पढ़ाई। ठीक है, ये भी डन हो गया। अब ठीक है, यूनिट 4 कितना पढ़ा है आप लोगों ने? स्किन, हेड एंड नेक में क्या क्या पढ़ा है ये बताएं मुझे ज़रा। काइंडली स्टूडेंट्स कोई बताएगा कि स्किन, हेड और नेक में कितना पढ़ा है? सारा पढ़ा है ये भी तकरीबन। ठीक है, ये भी डन है। ये कंप्लीट पढ़ा है, इसका मतलब आप लोग का भी यूनिट 5 में है। यूनिट 5 पे हो अभी, स्किन वाला। अभी आप लोग यूनिट 5 पढ़ रहे हैं या यूनिट 4 पढ़ रहे हैं? इसमें स्किन, हेड और नेक तीनों हो गए हैं। स्किन भी, हेड भी और नेक भी। नोज, माउथ और पैर। ठीक है, हेड एग्जामिनेशन कर रहे थे। ठीक है, हेड एग्जामिनेशन कर रहे थे अभी आप लोग। नेक अभी रहता है। स्किन हो गया है, स्किन हो गया है, सिर्फ स्किन की है, ठीक है, सिर्फ स्किन की, ओके ओके। स्किन की है। हेड आप लोग, हेड जो है वो कंटिन्यू है। हेड जो है वो कंटिन्यू है, नेक अभी रहता है। जी मैं क्लोज करूँ मैं? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैडम बुला रही है तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, क्लोज करने लगा हूँ। सो कुछ काम है उनके लिए जाना है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। 2 बजे मिलते हैं।